नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 18 से 21 जुलाई के बीच विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन प्रदेश में सत्र के शुरू होने से पहले ही सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सरकार को घेरने की तमाम तैयारी कर रखी है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तो वहीं सूबे के मुखिया भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव में 3 महीने बचे हैं और विपक्ष को अब अविश्वास प्रस्ताव की याद आ कुछ समस्याएं हैं, ज्वलन समस्याएं हैं। भूपेश सरकार के जितने भ्रष्टाचार हैं, उसके कोल घोटाला है, रेत घोटाला है, शराब घोटाला है, पीएससी घोटाला है, राशन घोटाला है, इन सारे चीजों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम सदन में तीखी बहस के माध्यम से हम जनता के सामने में लाना चाहते हैं कि इस भूपेश सरकार का जो असली चेहरा है वो करप्शन से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार से लीपा और पोता गया है। और ये सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, पूरे देश में भ्रष्टाचार की शिरोमणि की उपाधि से विभूषित करने वाली सरकार है। राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव में 3 महीने बचे हैं। इन लोगों को अविश्वास प्रस्ताव याद आई। हमारे लोग तैयारी करेंगे और विश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। 13 विधायक बचे हैं। 3 महीने बचे हैं, तब इनको अविश्वास प्रस्ताव की याद आई। हमारे लोग भी तैयारी करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव को मुंहतोड़ जवाब देंगे। 13 तो बचे हैं, 15 जीत के आए थे, 13 रह गए। अब बीजेपी सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, जिससे सरकार को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जाएं। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस अविश्वास प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार क्या कुछ जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत मंगलवार को पीएम ने कार्यकर्ताओं को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 में जीत का मंत्र दिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता वर्चुअल जुड़े रहे। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने सूबे में पार्टी की चुनौतियों और किसानों की परेशानियों को लेकर पीएम मोदी से सवाल भी किए। साथ ही पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति भी साझा की। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन ने आईएएस जयप्रकाश मौर्य को विशेष सचिव, खनिज संसाधन विभाग और अति प्रभार संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो ये रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आईएएस का नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। आईएएस जयप्रकाश मौर्य को मिला अतिरिक्त प्रभार। जयप्रकाश मौर्य को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी की बैठक को लेकर के निशाना साधा है। कांग्रेस के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आपसी झगड़े चल रहे हैं और उनकी झगड़े को निपटाने के लिए बैठक है। जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति आक्रोश का माहौल है।
4.5 साल में राज्य सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, इसलिए कांग्रेस को कोई भी चुनाव में लाभ नहीं मिलेगा। तो रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का तंज, कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, जनता से ठगने का काम किया है सरकार ने। साफ बीजेपी का आरोप है कांग्रेस सरकार पर। रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां कांग्रेस की बैठक हुई, जिसके बाद बीजेपी ने उस बैठक पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में कोई भी काम नहीं किया है जो जनता को उसका लाभ मिल सके। लगातार बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर रही है, चुनाव भी नजदीक है, जिसको देखते हुए ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रायपुर में कांग्रेस की हुई बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है कि कांग्रेस के मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों को लेकर के जायजा लिया गया, साथ ही बूथ चलो अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा है कि उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी नेता शामिल होंगे। तो मैंने इनसे कहा कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि 4-5 हम करेंगे, बाकी भी बहुत से लोग हैं जिनकी उम्मीदें भी हैं और जिनको आप एडजस्ट भी करना चाहेंगे, तो फिर एक साथ ही कर देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, फिर एक साथ कर लेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि ये छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल जिला कार्यालय में आज जिले के ठेका कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के विद्युत मंडल ई को ज्ञापन दिया। इस दौरान ठेका कर्मचारियों ने कहा है कि उनकी 5 सूत्री मांग है, जिसमें पहला केंद्रीय वेतनमान लागू किया जाए, क्षतिग्रस्त 15 लाख रुपए दिया जाए और कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, साथ ही निकाले गए कर्मचारियों को वापस कार्य पर लिया जाए। ठेका कर्मचारियों ने कहा है कि 30 तारीख को रायपुर में भव्य जुलूस निकालकर प्रशासन को इससे अवगत कराया जाएगा। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ के 25,000 ठेका कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। तो रायपुर में ठेका कर्मचारियों का साफ ये अल्टीमेटम है विद्युत विभाग को कि अगर उनकी मांगें नहीं मांगी जाती हैं तो वो आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। विद्युत विभाग के ईई को यह ज्ञापन दिया गया है, अगर ये मांगे इनकी नहीं पूरी होती हैं तो ये आंदोलन भी करेंगे। हमारी मांगे करो, हमारी मांगे करो। भिलाई में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने क्राइम मीटिंग किया। इस दौरान मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्ग आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा जुड़े और उन्होंने कई निर्देश भी दिए। जिले की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के साथ ही सभी थाना प्रभारियों को चुनाव संबंधी अपराधियों की जानकारी रखने की बात भी कही है। एसपी शलभ सिन्हा ने संवेदनशील मतदान केंद्रों के साथ सुरक्षा बलों के ठहरने की व्यवस्था पर भी चर्चा की, साथ ही बदमाशों और असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान एसपी ने लाइसेंसी हथियारों की भी जमा करने की कवायद भी तेज कर दी है। तो भिलाई से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग की है और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए। दुर्ग वार्ड 42 में हुए उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक थम गई, जिसके बाद से ही कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, जबकि इसका परिणाम 30 जून को आएगा। लेकिन इस बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने शहर विधायक अरुण बोरा पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है।
इस दौरान वर्मा ने कहा है कि यहां से बीजेपी चुनाव जीत रही है। दुर्ग से आपको खबर बता रहे हैं, जहां वार्ड 42 में उपचुनाव का मतदान शाम 5 बजे खत्म हो गया है। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे, जिसको लेकर के बीजेपी विधायक पर, कांग्रेस विधायक पर बीजेपी ने आरोप लगाया है। चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है कांग्रेस विधायक पर बीजेपी ने। रायपुर के सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। यूनिफाइड कमांड नाम की इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। इस बैठक में नक्सल इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और हेल्थ मामलों पर राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियां, स्टेट पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के बीच बातचीत हुई। आगे का एक्शन प्लान भी इस बैठक में बना है, जिसे गुप्त रखा गया है। तो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में बैठक की गई। यूनिफाइड कमांड की यह बैठक की गई है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियां, स्टेट पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेज के बीच बातचीत भी की गई। नक्सल इलाकों में एंट्री, नक्सल ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और हेल्थ मामलों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां हमारी जो योजना है, हमने जो संकल्प के साथ आगे बढ़ा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी को लेकर हम लोग आगे बढ़े और उसका सुखद परिणाम ये आया है कि आज नक्सली गतिविधियों में बेहद कमी आई है। दूसरी बात ये है कि हमने करीब 75 कैंप खोले हैं। पहले तो ये है कि बफर जोन में कैंप खोलते थे, अब तो हम कोर सेक्टर में, सुकमा जैसे ज़िले में 23 कैंप हम लोगों ने खोला है। और उसके कारण से अबूझमाड़ जैसे इलाके में हमने आदिवासियों को पट्टा दिया है, वन अधिकार का पट्टा दिया है, वहाँ खेती भी करना शुरू कर दिए हैं। तो उसी प्रकार से लघुन पच खरीदी वगैरह किए, स्कूल जो बंद पड़े थे उसे फिर से शुरू किए, और हाट बाज़ार क्लिनिक की योजना वो जो उसकी शुरुआत हम लोगों ने की। सड़कें करीब 2500 किलोमीटर बना, करीब 34-36 बड़े पुल पुलिये बने। इंद्रावती में भी 2 पुल बने हैं जो अबूझमाड़ को दंतेवाड़ा और बीजापुर से जोड़ता है। सड़कें भी अंदरूनी क्षेत्रों में बनी, करीब 2500 किलोमीटर बना है। तो इसका सुखद परिणाम ये हुआ, लोगों की आय में वृद्धि हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का काम हम लोगों ने किया है। और पहले पुलिस को आम बस्तर के लोग उसे दुश्मन मानते थे, जो परिवर्तन आया है, अब पुलिस और आम जनता के बीच में मित्रता की स्थिति है। वन विभाग के अधिकारियों के साथ उसकी दुश्मनी जैसे रहती थी, क्योंकि केस बनाते थे। अब फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग जो नरवा प्रोजेक्ट लाए, फॉरेस्ट एक्ट के तहत पट्टा दिए, लघु उपज खरीदी, उसका वैल्यू एडिशन करना, तो ये विभागों के साथ उनकी मित्रता, जैसे पहले दुश्मनी थी, अब वो दोस्ती में बदल गई है। और उसका सुखद परिणाम ये है कि करीब 650 गांव नक्सल से हम लोग मुक्त कराया है। तो ये उस नक्सलियों में भर्ती भी में बड़ी कमी आई है। तो आज यही कहा, आज की बैठक में इसे और आगे बढ़ाने के लिए हम मीटिंग में बात हुई। और साथ ही आने वाले चुनाव हैं, चुनाव में भी सारे दल के लोग, राजनेता लोग आएंगे, उसकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, रोड ओपनिंग पार्टी और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इस बात को विशेष रूप से मैंने निर्देश दिया है। देखिए, ये लगातार बैठकें होती है, बैठकों के बाद जो सूचना उसका आदान प्रदान होता है, ज्वाइंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने जो कहा, जैसे कैंप में डॉक्टर रहते ही हैं, ग्रामीण जनों भी इलाज करा दीजिए। हमारे जो जवान हैं वो पढ़े लिखे हैं, वहाँ तो इसी 15 साल से स्कूल बंद है, पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं। हमने शिक्षा मित्र
बनाया उसके माध्यम से पढ़ाई कराएं, थोड़ा समय निकाल के पढ़ाने भी चल देते हैं, खेल कूद में भी आ जाते हैं। तो एक इस प्रकार से जो हमारे जवान हैं उसको भी लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, और गांव वालों को भी लगता है कि जवान हमारे लिए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए। नहीं तो पहले सड़कें कटती थी, आप लोग तो कवर करने जाते थे, सड़कें कटी हुई मिलती थी। आज कोई सड़क कटा हुआ नहीं मिलता। क्यों? कि पहले और अब में परिवर्तन ये आया कि जब सड़कें बनती थी तो बस्तर के लोग ये समझते थे ये पैरामिलिट्री फोर्स का आने जाने के लिए, फोर्स की गाड़ी आने जाने के लिए है, और आज उसके पास खुद के पास गाड़ी हो गई है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं। तो लोग ये समझते हैं कि सड़कें हमारे लिए आवश्यकता है, अब वो दूसरे के लिए नहीं है, वो अपने लिए है। तो कोई सड़क कटती नहीं है। तो ये बड़ा परिवर्तन आया है। रायपुर में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत नवा रायपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने नवनिर्मित सांस्कृतिक परिषद के नवीन भवन का निरीक्षण भी किया। परिषद का नया कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से सज धज कर तैयार है। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि जल्द ही नए कार्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधाओं को आगे बढ़ाने और एक छत के नीचे सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से अकादमियों, आयोगों और शोधपीठों के साथ फिल्म विकास निगम को समन्वय कर छत्तीसगढ़ी परिषद का गठन किया गया है। इस मौके पर विभाग के शीर्ष अधिकारी, कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवनिर्मित सांस्कृतिक परिषद का निरीक्षण किया है संस्कृति मंत्री ने। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक रायपुर स्थित नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास पर आयोजित की गई। ये बैठक देर रात तक चली। इसके बाद मीडिया से बातचीत में नारायण चंदेल ने कहा है कि बीजेपी भूपेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जरूरत पड़ने पर बसपा और जेसीसी के विधायकों से भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की मूलभूत समस्याओं, ज्वलंत समस्याओं और छत्तीसगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे कोल स्कैम, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, राशन घोटाला जनता के सामने लाएंगे। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जब चुनाव नजदीक आए हैं तो इन लोगों को अविश्वास प्रस्ताव याद आया है। हमारे लोग तैयारी करेंगे, उनके अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया जाएगा। 3 महीने बचे हैं, तब इनको अविश्वास प्रस्ताव की याद आई। हमारे लोग भी तैयारी करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव को मुंहतोड़ जवाब देंगे। 13 तो बचे हैं, 15 जीत के आए थे, 13 रह गए। बलौदाबाजार जिला महिला और बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम चौरंगा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 29 जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया। इसमें एक ईसाई जोड़ा और 28 हिंदू जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से गायत्री परिवार द्वारा विधिवत विवाह संपन्न किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि अब 50,000 कर दी गई है, जिसमें 21,000 के उपहार के साथ 21,000 नकदी चेक और बाकी राशि में परिवहन सुविधा दी जाती है। इस अवसर पर जिले के जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित दंपतियों का तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। तो बलौदाबाजार से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यक्रम किया गया, जिसमें चौरंगा में 29 जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया। जिले के जनप्रतिनिधियों ने इन सभी को शुभकामनाएं दी हैं और सभी जोड़ों को 50,000 रुपए की राशि भी दी गई। तो बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यक्रम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार बस्तर संभाग के चित्रकूट विधानसभा के तोकापाल के विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर बूथ चलो अभियान का किया गया आगाज। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये आयोजन किया। तो जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बूथ चलो अभियान का आगाज किया गया स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ का संभाग स्तरीय महाअधिवेशन का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री कवासी लखमा रहे। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों ने अपनी वेतन विसंगति को लेकर शासन प्रशासन के समक्ष कई बार अपनी जायज मांगों को रख चुका है। इस तारमत संगठन को एकजुट कर जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांगों को एक बार पुनः ध्यान आकर्षित करने के लिए सम्मेलन किया गया। तो जगदलपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां महाअधिवेशन का आयोजन किया गया, संभागीय स्तरीय अधिवेशन का आयोजन, जिसमें कवासी लखमा शामिल हुए।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डिमरापाल अस्पताल परिसर में 23 करोड़ 75 लाख की लागत से निर्माण की जाने वाली 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 35 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर और 30 लाख की लागत से खाद्य और औषधि प्रशासन का संभागीय कार्यालय का निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज, चित्रकूट विधायक रामजन बेंजाम, नगर निगम सभापति कविता साहू और गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। टीएस सिंहदेव ने केंद्र के द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता और ओपीडी का भी जायजा लिया। तो जगदलपुर से एक खबर है जहां क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भूमि पूजन किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने 50 बिस्तर केयर ब्लॉक का भूमि पूजन किया गया स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा। बालोद में सोमवार को स्कूल शिक्षण का सत्र का आगाज हो गया है। इस मौके पर बालोद जिले के सभी विद्यालयों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। वहीं इस प्रवेश उत्सव के बीच बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के ग्राम देवकोट में बच्चों ने स्कूल बहिष्कार कर दिया है। कोई भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे हैं और पालक भी स्कूल में तालाबंदी कर चुके हैं। दरअसल इस विद्यालय के बच्चे और पेरेंट्स विद्यालय के एक शिक्षक मोहन सिन्हा के स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं। तो बालोद से एक खबर है जहां स्कूल शिक्षण सत्र का आगाज हो गया है, लेकिन बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया है क्योंकि वहां एक शिक्षक का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिससे शिक्षक के ट्रांसफ़र से वहां के अभिभावक और बच्चे नाराज हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।